बीजेपी का क्या है, इससे पहले 2019 का चुनाव में 64 पार 65 पार कह रहा था। अभी आपका लोकसभा का चुनाव में 400 पार 500 पार कह रहा था। वो कौन साफ हो जाएगा, कौन हाफ होगा, ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। बीजेपी खुद जानती है कि ज़मीन में क्या है उसको। अब की बार फिर से हेमंत सरकार, एक बार फिर हेमंत सरकार, अब की बार फिर से हेमंत सरकार। जस्टिस नहीं आया है, उसका ओथ वगैरह बहुत सारी चीज़ें सब है, इसलिए आज एग्जामिनेशन कब तक उम्मीद की जा सकती है? 1-2 दिन में 2 दिन में 9 तारीख तक किसी हालत में हमको लगता है हो जाना चाहिए। 9 तारीख तक इस बार कांग्रेस से कुछ नए चेहरे आएंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे आला कमान आज प्रभारी भी आए थे, ये लोग अपना तय करेंगे। इसमें उनके द्वारा जो तय होगा वही होगा। बंधु जी, एक सवाल है, अंसारी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? उसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्या है, बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। एक मिनट सवाल ये बंधु तिर्की जी, आपके कानून व्यवस्था का सवाल आप लोग खड़ा करते हैं। राजभवन का इलाका है और निषेधाज्ञा भी लागू है। यहाँ पे आतिशबाजी की जा रही है 100 मीटर के दायरे में। आपके समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा काफ़ी उत्साहित हैं। लेकिन कार्यकर्ता जब कभी उत्साहित होता है, लेकिन समझना चाहिए, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उत्साह खुशी, जिस तरह से जेल से आए आज फिर शपथ लिए, तो उत्साहित हैं कार्यकर्ता, खुशी से ही किए हैं। ऐसा कोई मैंने मनसा लेके नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है, इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। बीजेपी करे पूरा कोल्हान से जो है आप लोग साफ हो जाएंगे, इंडिया गुट साफ हो जाएगा। बीजेपी कर रही है पूरा कोल्हान से, चंपाई सोरेन की नाराजगी है, इस वजह से साफ हो जाएंगे पूरे कोल्हान से। बीजेपी का क्या है, इससे पहले 2019 का चुनाव में 64 पार 65 पार कह रहा था। अभी आपका लोकसभा का चुनाव में 400 पार 500 पार कह रहा था। वो कौन साफ हो जाएगा, कौन हाफ होगा, ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। बीजेपी खुद जानती है कि ज़मीन में क्या है उसको, इसलिए कौन साफ होगा कि हाफ होगा। की इस्तीफे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा, और ये कह रही है कि चुनाव में इसका नुकसान होगा आप लोगों को। चंपाई दा एक बहुत बड़े नेता हैं, आंदोलनकारी नेता हैं, और उनको जो जिस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना ताज उनको सौंपा था, ये तो समझे कि चंपाई सोरेन जी को हम लोगों को उसे सीखना चाहिए। बेदाग अपने 5 महीने के कार्यकाल में जो किया हो, और जैसे ये हेमंत सोरेन जी निकले तो उन्होंने अपना ताज जिसे लिया था उसको ही किया। ये चंपाई सोरेन का दिल और ये से सीखना चाहिए यहाँ के लोगों को। बहुत बड़ा काम किया चंपाई सोरेन। बात आ रही थी उसको नहीं, चंपाई सोरेन जी कैसे सुलझे हुए नेता है कि कोई नाराजगी नहीं, लेकिन स्वाभाविक है, इस हर लोगों को, मनुष्य को घर में ही बहुत सारा चीज़, आप घर में आपका अकेले बेटा भी है और वो मर जाता तो आपको कितना तकलीफ होता है, लेकिन आप फिर पुनः आप अपने को हिम्मत कर, जिस परिस्थिति में उनको ताज दिया गया था, ये सब सीखना चाहिए यहाँ पॉलिटिशियन को कि उन्होंने अपने पद का ये काय नहीं करके, जैसे समय आया उन्होंने हेमंत बाबू को सौंप दिया। हेमंत जी आपको पूरा ससम्मान बुलाएंगे, ससम्मान आपसे आपको इंटरव्यू देंगे, आप चिंता क्या कर रहे हैं? चलिए ये बताइए, एक बार फिर हेमंत सरकार, अब की बार फिर से हेमंत सरकार, एक बार फिर हेमंत सरकार, अब की बार फिर से हेमंत सरकार। आने वाला 24 भी हेमंत सरकार होगी। अभी मैं झारखंड वासियों को नई सरकार की बहुत सारी बधाई, और निश्चित तौर से जिस प्रकार से हेमंत जी को एक साजिश के तहत जेल में फंसाया गया और बेदाग बरी होकर के निकले, झारखंड की जनता का डिमांड था। मंत्रिमंडल विस्तार कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, आने वाले दिन में मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आला कमान का जो निर्णय होता है सारे लोग उसको मानते हैं, सारे लोग उसका पालन करते हैं। जिनको जो जिम्मेवारी दिया जाएगा, जिम्मेवारी का निर्वाह होगा। इतनी हड़बड़ाहट, लोग सवाल पूछ रहे हैं, इतनी जल्दी क्या थी? 7 जुलाई की बात चल रही थी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ। मंत्रिमंडल कब तक विस्तार हो जाएगा? देखिए वो इस प्रकार से है, ये चुनावी परिस्थितियां हैं, ये जो है कि नियम कायदे हैं। कल 5 जुलाई था, 5 जुलाई के बाद में एक
एक नए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। महामहिम के ऊपर में डिपेंड कर रहा था। महामहिम ने, हम लोग तो साथ को चाह रहे थे, हम लोगों ने अनाउंस आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को भी हम लोगों ने बताया, लेकिन महामहिम की इच्छा हुई कि आज ही आप शपथ ले लें। शपथ दिलवा दिया। अब जो है, जो विश्वास मत हासिल करना है 2-4 दिन में हासिल हो जाएगा। अब तो कम से कम सरकार गठन करने का जो दावा था हेमंत जी का पुख्ता हो गया। अब तो कभी भी चाहेंगे फ्लोर टेस्ट करा करके फिर नया मंत्रिमंडल का गठन कर लेंगे। 7 दिनों के अंदर तो फ्लोर टेस्ट कराना है। बिल्कुल निश्चित तौर से वो इसीलिए है कि 5 जुलाई के बाद वो जो मामला जो है वो चुनाव आयोग के अधीन भी आता, क्योंकि 6 माह का टर्म जो है चुनाव से बिफोर 6 माह का जो मंथ है वो चुनाव आयोग का मामला हो जाता है। तो इसीलिए आज हुआ, ताकि ये जो झंझट है उस झंझट से महामहिम राज्य को निकालने का काम। थैंक यू।